नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान इजराइल जंग से जुड़ी है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर रात भर बम बरसाए हैं और ईरान के परमाणु साइट्स पर अटैक किया गया है। तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई इलाकों को निशाना बनाया है। इजराइल में भी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच रूस ने भी एक बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा है कि अगर खामनेई को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो इसके नतीजे जो हैं वो काफी खराब होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जंग जो है वो और ज्यादा भयावह होती जा रही है। दोनों तरफ से अब एक दूसरे को यहाँ पर कहे कि बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगले 2-3 घंटे में बड़ी खबर आ सकती है जी, दोनों लिहाज से बड़ी खबर आएगी। एक तरफ इजराइल ने साफ कर दिया है कि खमनाई को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया, हम उसको ढूंढ के खोज के मारेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इजराइल की तरफ से कहा गया। तो पुतिन साहब की तरफ से ये भी कहा गया भाई किसी तरीके की कोई खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ये बात आज क्यों हो रही है जी, उसको समझने की आवश्यकता है। आज जुमा है और तेहरान के ग्रैंड मस्जिद के अंदर हर जुमे के दिन खामनाई आकर के वहाँ पे नमाज को लीड करते हैं, अपना भाषण देते हैं। अभी तो वो किसी बिल के अंदर छिपे हुए हैं, किसी टनल के अंदर छिपे हुए हैं। वो बाहर आकर के क्या आज उस मस्जिद में आकर के वो नमाज को लीड करेंगे या छिपे रहेंगे, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि अगर वो बाहर आते हैं तो एक मैसेज वो दे देंगे कि खामनाई को किसी से डर नहीं लगता। और अगर वो बाहर आते हैं तो उनका लोकेशन मिल जाता है, वो कहाँ से आए और नमाज के बाद कहाँ वो जा रहे हैं, ये इजरायलियों को मालूम चल जाएगा। तो फिर क्या इजराइल नमाज के बाद खामनाई का खात्मा कर देगा? ये एक बड़ा सवाल। और इसी को लेकर के अभी सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि अगले 3 घंटे में क्या तेहरान में होने वाला है। इस बीच कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल बातचीत करने को भी तैयार हुआ है और वो यूएन जा रहा है, गुहार लगाई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कि हमारी बात को सुनी जाए। और बताया ये जा रहा है कि इसमें जो ब्रिटिश, जर्मन और फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर्स विल मीट देयर इरानियन काउंटरपार्ट इन जेनेवा टुडे टू होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स। मतलब जो बात अमेरिका कह रहा था, जो बात इजराइल कह रहा था, न्यूक्लियर टॉक्स का मतलब क्या है? आप अगर बातचीत करने के लिए, जैसे भी कुछ दिनों पहले तक खामनाई ये कह रहे थे कि कोई बातचीत नहीं होगी, कोई निगोशिएशन नहीं होगा, देयर इज नो यू टर्न, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम लड़ाई लड़ेंगे। अब आप बातचीत करने को तैयार हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप डर गए, आप जो है वो परेशान हो रहे हो। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि आप इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आपने गुहार लगाई, आपने बातचीत की पहल की। तो इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से आप जाकर के वहां पे बातचीत करोगे। अब बातचीत तो एक ही होनी है जी। ये तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर अमेरिका ये तो शुरू से कह रहा है कि भाई किसी भी कीमत पे इस आदमी के हाथ में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। बात बहुत ही सिंपल है। तो क्या आप ये निगोशिएट करने जा रहे हो, टाइम बाय करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? क्योंकि इस दौरान ऐसा तो नहीं है कि बातचीत हो रही है तो हमले बंद हो गए। जो खबर, जो इस वक्त की जो अपडेट है, जो बताया गया है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उन्होंने कई सारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला किया। कुल मिलाकर के 120 मिसाइल दागी गई है और वो सब के सब स्ट्राइक निशाने के ऊपर। ईरान के लॉन्चर पैड को भी रात भर यहाँ पर कई कहा गया, जहां से लॉन्च किया जा रहा था, जहां जहां आपका मिसाइल का जखीरा था, सब जगह
और एक दो नहीं, कुल मिला के 60 फाइटर जेट्स के साथ आप ईरान गए, अपने मन मुताबिक टारगेट्स को जो है आपने खत्म किया। और इसमें जो बताया जा रहा है कि दे हैव हिट मिलिट्री मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स एंड न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। तो ये तो क्लियर है कि ईरान के खिलाफ जो इजराइल की लड़ाई है वो जारी है। और ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि मिसाइल ना ईरान के बंद हो रहे हैं ना इजराइल के बंद हो रहे हैं। और इस बीच जो बात हो रही है कि यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी मेट स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो, जो बातचीत करने के लिए उधर जा रहे हैं ईरान के साथ, वो अमेरिका के विदेश मंत्री से भी जाकर के मिले और वहां दोनों ने एक स्वर में ये बात कही कि ईरान के पास किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। अब यही व्यक्ति ईरान के साथ भी जाकर के बातचीत करेगा तो इसका मतलब है कि ये डेडलॉक जो है ये लंबा चलेगा। इस बीच जो बीर शेबा एक शहर है सदर्न इजराइल में, वहां पे मिसाइल दागी गई है ईरान के द्वारा। मतलब ईरान लगातार मिसाइल डाल रहा है, इजराइल उसका जवाब दे रहा है और अभी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नेतन्याहू वो ओपन में घूम रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने जो शहर का जिक्र किया, उस शहर पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है जो इंटरनेशनली बैन है। देखिए, ये क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से ये बात कही जा रही है। और वहाँ जहाँ पे बॉम्बार्डमेंट हुआ है करीब 71 लोग हल्के फुल्के वो इंजर्ड हुए हैं, मौत नहीं हुई है। ये वीर सेवा में आप क्लस्टर बॉम्ब भी डाल रहे हो, ये अजीबो गरीब कहानी समझ में आ रही है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, क्लस्टर बॉम्ब मार रहा है, एक के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहा है और मृतकों की संख्या जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इजराइल बहुत अच्छे वॉर प्लानिंग के साथ अपने लोगों को बचाने में कामयाब रहा है। और इधर जो ईरान ने कबूल किया है कि करीब 700 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहाँ के जो लोकल अखबार है, जो वहाँ पे सोशल मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि मौत की संख्या 2000 को क्रॉस कर चुकी है। तो ये भी अपने आप में ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा वॉर, ये सोशल मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड है। इजराइल बाकायदा अपने निशानों को हिट करने में बहुत ज़्यादा 100% प्रिसीजन के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है। अब एक बात और हुई कि हिजबुल्लाह की तरफ से एक बयान आया कि भाई हम ईरान के साथ हैं। तो सवेरे सवेरे IDF की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कहा गया कि ये ईरान के साथ चल रहा है, बीच में आप स्मार्ट मत बनो, नहीं तो फिर इधर भी मैं मारूंगा। और जब ये धमकी दी गई कि लेबनान को, तो वहाँ लेबनान की सरकार जो हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाली सरकार है, उसने साफ साफ उसके विदेश मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि हम 200%, द वर्ड इज 200%, वी विल नॉट इंटर दिस वॉर। ये कहा कि नहीं भाई, हमें माफ़ करो, हम इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 200% लेबनान जो है इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। अब कई सारी डेवलपमेंट्स ईरान के अंदर हो रही हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि बीच में तो पूरा का पूरा जो टेलीविज़न, जो स्मार्ट टीवी है पूरे ईरान का, उसको हैक कर लिया इजराइल ने और वहाँ पे सिर्फ एंटी ईरान न्यूज़ चैनल चल रहा था और ईरान इसको रेक्टिफाई करने में भी असमर्थ रहा। इस बीच कई सारे देश, जिसमें कम से कम दर्जनों देशों ने अपने अपने जो डिप्लोमेट्स जो वहाँ हैं उनको जो है दूतावास को बंद कर रहे हैं, अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। और इन सब चीज़ के बीच अचानक से एंट्री हो जाती है पुतिन साहब की। पुतिन साहब ने साफ साफ कहा है कि ईरान में अगर रिजीम चेंज या फिर तख्ता परिवर्तन या फिर वहाँ पे खामनाई के ऊपर कोई हमला होता है तो उससे सिचुएशन ख़राब हो जाएगा। हालांकि पुतिन साहब ये नहीं कह रहे हैं कि हम इंटर करेंगे, अगर अमेरिका आएगा, अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो वो भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे, ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। ये बातें तो वो नहीं कह रहे, लेकिन एक चेतावनी ज़रूर दी गई है। तो अब
सिचुएशन इस जगह पे पहुंचा हुआ है कि ईरान बाकायदा बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अब सवाल तो ये भी है ना कि इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम किसी भी कीमत पे, कोई भी कीमत पे हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इस आदमी को जाना होगा, खामनाई को जाना होगा, खामनाई को हटने के बाद ही कोई शांति बहाली हो सकती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है और इस बीच पुतिन साहब का बयान जरूर आया है। बयान निगेटिव है, लेकिन एक चेतावनी दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस जंग का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप की तरफ से अभी थोड़ा वक्त लिया गया है कि वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे या नहीं, उसके लिए अभी 2 हफ्ते लग सकते हैं। यानी ये जंग अभी ईरान और इजराइल के बीच है, लेकिन ईरान जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है, बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अभी यहां पर खमनेई का खात्मा तय है, या तो उन्हें जाना होगा या फिर न्यूक्लियर बम जो बनाने पर जिद पर आ रहा है ईरान, उससे पीछे हटना होगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।